Hello everyone, welcome back to the channel Access English. मैं हूं लवकेश. In today's video, we will talk about the next type of task one, that is table chart. Table chart is a bit different than any other chart because it has a lot of data available on the chart. So let's start with making comparisons and finding some patterns. So let's start with the first thing. ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर. और थिंग्स टू रिमेंबर में जो अपना पहला पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन एंड द चार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, उसका मीनिंग क्या है, और चार्ट को देखो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द टेबल शो बिलो शोज द परसेंटेज यूज ऑफ 5 डिफरेंट फ्यूल टाइप्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन 5 एशियन कंट्रीज. ठीक है, अब क्या है, 5 एशियन कंट्रीज में 5 तरीके के फ्यूल टाइप्स हैं. किसमें कितना यूज हो रहा है वो अपना डाटा दे रखा है टेबल चार्ट में. ठीक है, किस पर चीज में अपना परसेंटेज. ठीक है, हम इस हिंट से अपनी अच्छी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लुक फॉर पैटर्न्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वी हैव टू लुक फॉर पैटर्न्स. ठीक है, पैटर्न्स कैसे, जिस वे में मर्जी देख सकते हैं. इस तरफ देखना है या फिर इस तरफ देखना, आपकी टोटली अप टू यू. ठीक है, मैं देखना चाहूँ तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है प्रोड्यूस होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, जापान. ठीक है, अब आ जाता है कोल लिग्नाइट. कोल लिग्नाइट में क्या है 61, सबसे ज़्यादा मलेशिया में. नेक्स्ट आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें आ जाता है ये. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो एंड विंड. हाइड्रो विंड में सबसे ज़्यादा 48. ठीक है, अदर्स में सबसे ज़्यादा अपना आ जाता है 42, थाईलैंड. ठीक है, अब जो देखने वाली एक और चीज़ है, अब पैटर्न्स भी ढूंढने. हमने देख लिया हाईएस्ट कहाँ पे है, अब देख लेते हैं लोएस्ट कहाँ पे है. लोएस्ट थाईलैंड. ठीक है, इसमें लोएस्ट, इसमें भी थाईलैंड. ठीक है, इसमें लोएस्ट पेट्रोलियम में दिक्कत कहाँ पे है, जो ये सारे के सारे हैं. ठीक है, ये हमें पैटर्न्स में दिख रहा है जैसे 3, 3, 3 और 2. हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, लेस देन 3%, 3% और लेस. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपना, इसमें देख लेते हैं ये. अब मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे ये सेम है. ठीक है, हम लोग इस चीज़ को भी अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं अलग से. क्लियर है, चलो आगे देखते हैं. आगे अपने पास और क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, और कुछ भी नहीं है. सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर थिंग. हाँ, वन थिंग मोर. इसमें जैसे दे रखा है कि सिर्फ ये 2 परसेंटेज है इंटरेस्टिंग, एक ये सेकंड पे आ गई, और ये जो 3 है कि हमें 6% और लेस इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये अपने पास पूरे के पूरे हमने मार्क कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, अब आ गया अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क हो गए, कंपेरिजन हो गए. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिवाइड द कंटेंट इनटू पार्ट्स. यू हैव टू डिवाइड द कंटेंट इनटू 4 पार्ट्स, इनटू 4 पैराग्राफ्स. फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज द ओवरव्यू, थर्ड वन इज द बॉडी पैराग्राफ 1, फोर्थ वन इज द बॉडी पैराग्राफ 2. ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट. आ गया अपना इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज वेरी इजी. इंट्रोडक्शन, यू हैव टू मेक एन इंट्रोडक्शन आउट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, क्वेश्चन से बनानी है. क्वेश्चन बहुत इजी है अपने पास. जैसे मैंने जो चीज़ें अंडरलाइन की है अपने पास क्या है, 5 डिफरेंट फ्यूल टाइप्स, 5 एशियन कंट्रीज. टाइम आएगा, टाइम लिख देंगे. ठीक है, अब आ गया इसमें टेबल चार्ट डिपिक्ट्स अ वैरायटी ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्यूल्स. ठीक है, वहां पे 5 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स लिखा था, मैंने लिख दिया 5 वैरायटी ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्यूल्स यूज्ड इन मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान. वहां पे क्या था, वहाँ पे था अपने को इंडिविजुअली, वहाँ पे ओवरऑल लिख रखा था 5 एशियन कंट्रीज. मैंने सबके नाम लिख दिए. जो टाइम था, टाइम एज इट इज आ गया. क्लियर, इस तरीके से हमारी एक अच्छी इंट्रोडक्शन बन जाती है. लेट्स कंटिन्यू विद द ओवरव्यू. ठीक है, ओवरव्यू. ओवरव्यू क्या होता है, ओवरव्यू होता है ओवरऑल पिक्चर. ठीक है, ओवरऑल पिक्चर, इसमें खास पैटर्न्स नहीं बन रहे. किसी भी तरीके से देखोगे इसमें कोई खास पैटर्न्स नहीं है. इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैंने लिखा है
थाईलैंड इज एन एक्सेप्शन एज डिड नॉट यूज न्यूक्लियर पावर एट ऑल। हमें सीधा दिख रहा है, जीरो है। सबसे पहली चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट यही दिखता है, ठीक है। बाकी बाद में देखते हैं और क्या चीजें, और जैसे देख लेते हैं हाईएस्ट ये हो गया हाईएस्ट, ठीक है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा कोल लिग्नाइट यूज़ होता है, सिंगापुर में कोल लिग्नाइट यूज़ होता है, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने पास अदर सोर्सेज, ठीक है। साउथ कोरिया में क्या यूज़ होता है सबसे ज़्यादा अपने पास हाइड्रोविंड, ठीक है। जापान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने पास न्यूक्लियर। अब कोई खास पैटर्न नहीं है, सिर्फ ये दो ही हैं जो कोल लिग्नाइट, दो कंट्रीज ही हैं जो सिर्फ कोल लिग्नाइट यूज़ कर रही है, नहीं तो बाकी सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ फेयरली क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट एवरी कंट्री ऑन द लिस्ट मेजरली यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। ऑलमोस्ट हर कंट्री, ठीक है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल ही यूज कर रही है मेजरली के अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। अब आ जाता है थाईलैंड इज एन एक्सेप्शन एज दे डिड नॉट यूज न्यूक्लियर पावर एट ऑल, ठीक है। थाईलैंड एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसने न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल यूज ही नहीं किया एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट आ जाता है। लेट्स कंटिन्यू विद द बॉडी पैराग्राफ 1। ये आ गया बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से लिख लो, चाहे कंट्री वाइज लिखना है कंट्री वाइज लिख लो, ठीक है। इस तरीके से फ्यूल टाइप्स लिखना है, ठीक है, उस तरीके से डिवाइड करना उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द जापान हैड बीन यूजिंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल दैट इज 49%। हमने जैसे पहले किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जापान सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूल। अब वही चीज़ हमने लिख दी है इधर, ठीक है। जापान यूज़ कर रहा क्या चीज़, न्यूक्लियर फ्यूल सबसे ज़्यादा, जो कि है 49%, वेयर एज थाईलैंड हैज़ द लोएस्ट विद 0%। हाईएस्ट और लोएस्ट की हमने बात कर दी, ठीक है। किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूल को देख के, ठीक है। वेयर एज थाईलैंड वॉज द लोएस्ट विद 0%। इन द कैटेगरी ऑफ कोल एंड लिग्नाइट मलेशिया टॉप द लिस्ट विद 61%। टॉप द लिस्ट ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोल एंड लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा किसने टॉप किया, मलेशिया ने, ठीक है। एंड सेकंड टू दैट स्टूड सिंगापुर, ठीक है। सेकंड टू दैट मतलब इसके जस्ट बाद, जो इससे जस्ट छोटी वैल्यू जो है वो अपनी है 42, जो कि है अपनी सिंगापुर की विद 42%। एवरी अदर कंट्री यूज लेस देन 6% ऑफ द फोर मेंशन्ड फ्यूल, ठीक है। फोर मेंशन्ड हम वोकैबुलरी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, विद लेस देन 6% और लेस। हमारे को जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे हमने वो सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। इसमें जो चीज़ हमने ये इग्नोर कर दिया है, ये इग्नोर कर दिए, ये इग्नोर कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये बीच की वैल्यूज है, इसमें कोई भी पैटर्न्स नहीं बन रहे, इस वजह से हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कोल एंड लिग्नाइट, इसमें हमारे को इस दोनों में पैटर्न दिख रहा था और इसमें पैटर्न दिख रहा था, हमने वो चीज़ एज इट इज़ लिख दी। नेक्स्ट आ जाता है अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रह गया, हाइड्रोजन रह गया, अदर रह गया। लेट डिस्कस इट दैट इन BP2। इन BP2 बॉडी पैराग्राफ 2, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाइड्रोविंड एंड अदर, ठीक है। 36% ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर यूज्ड बाय थाईलैंड विच वाज हाईएस्ट among the rest of the countries in this category, ठीक है, which only use 3% or less, ठीक है। 36% जो था हमने जैसे पहले किया था, ठीक है, 36% जो है सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा थाईलैंड, ठीक है, which was highest among the rest of the countries। सबसे ज़्यादा जो था थाईलैंड का था बाकी कंट्रीज को मिला के, ठीक है। इन दिस कैटेगरी विच ओनली यूज्ड 3% और लेस, बाकी सब जो जितनी भी थी, ठीक है, 3% और लेस यूज कर रही थी, जैसे हमने पहले मार्क किया था, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोविंड। हाइड्रोविंड एनर्जी जनरेशन वाज हाईएस्ट इन केस ऑफ साउथ कोरिया विद 48%, ठीक है।
हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा था, हमने पहले ही मार्क कर लिया था 48%। ठीक है, बोथ सिंगापुर एंड जापान ओनली यूज 3% ऑफ हाइड्रो एंड विंड एनर्जी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने जो लिखी है कंबाइन करके लिख दी है हाइड्रो विंड का अदर्स के साथ। ठीक है, कैसे? बोथ सिंगापुर एंड जापान ओनली यूज 3% ऑफ हाइड्रो विंड, हमें पता है। ठीक है, सिंगापुर और जापान ने सिर्फ 3% और ये 3%, ये दो हमने एक साथ लिख दिए। एंड 39% ऑफ अदर फ्यूल टाइप्स, अदर फ्यूल टाइप्स 39, ये मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, सिंगापुर ने हाइड्रोविंड और जापान में हाइड्रोविंड दोनों ने 3% यूज किया। अदर की कैटेगरी में सिंगापुर और जापान ने 39% यूज किए। ठीक है, अदर सोर्सेज वर मोस्ट पॉपुलर इन थाईलैंड 42%। अदर सोर्सेज सबसे ज्यादा पॉपुलर किस चीज में थे? थाईलैंड में। ठीक है, ये आ गया अपना 42%। इस तरीके से हम लोग अच्छा टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेफ्ट प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट। ठीक है, इफ यू वांट टू सी videos regarding +2 medical non-medical, +1 medical non-medical, 9th and 10th foundation, please look into another channel, Nexus Classes. And if you want to watch English videos, please subscribe to this channel. I will continue making new videos on English topics, on IELTS and other general grammar topics. So please like, share and subscribe to this video. Thank you so much.